बाबा के अधिवक्ता एपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके बाद आप बाबा की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं उसको। आज आपने क्या क्या देखा और किस तरीके से अपना केस मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या सबूत मिले हैं आपको? आज जो ये घटना के जिसके संबंध में आया हूँ वो बहुत दुखद घटना थी। 2 जुलाई की ऐसी घटना इतिहास में कभी नहीं हुई और प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमात्मा से कभी ऐसी दिखाए भी ना। मैं बचपन में पढ़ा करता था, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। मुझे विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हानि चलो व्यापार में हो गई, लाभ जीवन, लेकिन एक साथ इतने लोगों का मरण, आए भक्ति के लिए, आए शक्ति पाने, बन गए शब्द। ऐसी विकराल स्थिति देख के मैं खुद अचंभित हो गया, सुन के अचंभित हो गया जो हुआ। मतलब आप लोग वीडियो दिखा नहीं पा रहे थे, ब्लर करके दिखानी पड़ रही थी, इतने लाशों के ढेर लग गए थे। ये आप लोगों के जीवन में शायद पहला ऐसा हुआ कि बिना किसी एक्सीडेंट के, कोई एक्सीडेंट नहीं था, कोई बड़ा हादसा नहीं था कि प्लेन क्रैश हो गया है, चलो इतने लोग होंगे ही होंगे, अब तो कोई आशा नहीं बचने की। लेकिन इसके साथ ये जो घटना हुई है बहुत दुखद है, लेकिन एंटी सोशल एलिमेंट्स इस घटना में शामिल रहे हैं। अच्छी बात यह है एसआईटी जांच कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है और ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वो भी उस जांच में शामिल। आपने एक धार्मिक सूक्ति के जरिए सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया। आपने कह दिया कि विधि के हाथ है ये सब और ये होता रहता है। जो हुआ तो इसमें ना किसी की साजिश है, ना किसी की लापरवाही। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये पता चला मुझे, इसलिए खारिज कर दिया। मैं अपने धर्म की तो बात कह सकता हूँ, चलो मैं सनातन धर्म से हूँ, लेकिन अभी अभी मक्का मदीना में हुआ 1000 से अधिक मौतें हो गई। तो वहाँ मैं, एक मौलवी साहब हैं हमारे क्लाइंट, मैंने कहा ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा आपकी ये कहावत है, इसलिए उन्होंने वो मुझे सुना दी, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश। मैंने कहा आपकी उर्दू की तो नहीं है, ये उर्दू की होनी चाहिए थी। कि आपकी है, उसे भी हमारी मान लो, अपनी मान लो इसको। नहीं, तो आप क्या देखते हैं? क्या लगता है कि साजिश की आशंका है या ये हादसा है ये या वाकई में प्लान्ड है? ये षड्यंत्र है, पूरी तरह से साजिश और षड्यंत्र है। और साजिश षड्यंत्र को पर्दाफाश एसआईटी करेगी, जांच एजेंसियां करेंगी और जांच में हो जाएगा। क्या इधर आखिरी सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि बाबा जी से किस तरीके से आपका संपर्क हुआ? क्या उनसे बात हुई? आपकी उनसे क्या बात हुई? बाबा जी से क्या, किस माध्यम से संपर्क हुआ और क्या बात हुई आपकी? बात कराई थी किसी ने, क्योंकि उनका कोई पर्सनल नंबर नहीं होता है, उनकी बात कराई थी किसी ने, तो मैं बात की, तो उन्होंने कहा मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, आप इंगेज करिए और करिए। तो बाबा एपी सिंह हैं, उनका कहना, बाबा के वकील एपी सिंह हैं, उनका कहना है कि वो अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने तमाम जगहों पर जाकर के मौका मुआयना किया है। हालांकि धार्मिक सूक्ति के आधार पर उन्होंने कहने का प्रयास किया कि जिस तरीके से ये मौतें हुई हैं ये विधि के हाथ में है। जो विधि के हाथ में होता है उसे रोका नहीं जा सकता। तो ऐसे में जो बाबा की लापरवाही, सेवादारों की लापरवाही, आयोजकों की लापरवाही बताई जा रही थी, उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने खारिज करने का प्रयास किया। देखना ये होगा कि वो यहाँ पर पहुँचे हैं तो इसके बाद क्या आश्रम के अंदर भी जाएंगे, या उन्होंने ये बताया कि बाबा से उनका संपर्क फ़ोन के माध्यम से कराया गया था। किसका फ़ोन था, उन्होंने इस बात का भी खुलासा नहीं किया। वीडियो के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन, मैनपुरी।